ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग गीता के 11वें अध्याय के तीसरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। तीसरा सेक्शन वहाँ से आरंभ होता है, 32वें श्लोक से लेकर के आरंभ होता है और 46वें श्लोक तक चर्चा होती है उसमें। तो इसमें अर्जुन भगवान को 31वें श्लोक में प्रश्न पूछता है कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, और कहता है कि आख्या ही में ते, बताइए कि मुझे बताइए कि को भगवान आप कौन हैं ये उग्र रूप में। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानाम इव तव प्रवृत्तिम, नहीं प्रजानाम प्रजानामी, नहीं प्रजानामी, अच्छी तरह से मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आप इस तरह से उद्धत कौन हो, इसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं। तो इसके उत्तर में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रयत्निकेषु योधा। भगवान कहते हैं लोकक्षयकृत प्रवृद्ध काल अस्मि इह लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः प्रयत्निकेषु ये योद्धाः अवस्थिता सर्वे त्वां ऋते अपि न भविष्यन्ति। यानी भगवान कहते हैं लोकान् क्षयकृत, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला, प्रवृद्ध बढ़ा हुआ काल हूँ। काल हूँ मतलब आई एम टाइम, आई एम काल मतलब समय होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बढ़ता हुआ समय हूँ, जो समस्त लोकों का क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ हूँ, आया हुआ हूँ। अस्मि यह लोकान, इस समय मैं इन सब लोगों का, यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं इस महाभारत के युद्ध में, इन सब लोगों का समाहर्तुम, संहार करने के लिए, हर्तुम मतलब नष्ट करना, समाहर्तुम मतलब संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए प्रवृत्तः यहाँ आया हुआ हूँ। प्रयत्निकेषु, प्रयत्निकेषु, अनिकेषु मतलब होता है सेना, तो प्रयत्निकेषु मतलब तुम्हारे प्रतिपक्ष में या जो तुम्हारे पक्ष के विपरीत हैं, जो तुम्हारे फेवर में नहीं हैं, ये जो योद्धा लोग अवस्थिता यहाँ पे खड़े हुए हैं, सर्वे
सब त्वाम तुम्हारे ऋते तुम्हारे बिना, हाँ युद्ध किए बिना ही, तुम्हारे बिना युद्ध किए ही मैं उनको मार दूंगा, वो कोई नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ जो लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋतेपि न त्वाम भविष्यन्ति सर्वे, तुम लोगों को छोड़ करके भविष्यन्ति, भविष्यन्ति मतलब रहेंगे, सर्वे ये सब लोग, ये अवस्थिता, हाँ जो तुम्हारे अगेंस्ट में ये यहाँ पे योद्धा लोग आए हुए हैं, इसमें से कोई नहीं रहेगा। तो भगवान का विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, और वे विश्व रूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दुर्निरीक्षम समन्तत, यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हो। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर के ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और अंग का आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। अर्जुन पूछ बैठा कि आप कौन है इस उग्र रूप में, तो कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, मैं बड़ा भयंकर काल हूँ, लोगों का क्षय करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ मैं। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त है। अर्जुन ने पूछा था कि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्नी की योद्धा। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्से, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे, अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुख में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुख में जाकर नष्ट होते हुए तो देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बातें क्यों कही हैं कि तुम्हारे युद्ध किए बिना ही ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान ने कहा है कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पर यह भी शंका होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मारने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे, जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मयि वेते निहिता पूर्वम एव, पहले से ही ये मेरे द्वारा मारे गए हुए हैं। तो इस तरह से भगवान अपना परिचय देते हैं कि वो वास्तव में कौन है। और उसके बाद 33 और 34 श्लोक में भगवान बिना मारे भी ये प्रतिपद्धि योद्धा
नहीं रहेंगे या मारे जाएंगे, ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसका भी उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भगवान बताते हैं कि अर्जुन को जब तुमको बिना मारे, तुम्हारे मारे बिना ही, यानी तुम्हारे युद्ध किए बिना ही ये लोग मारे जाएंगे, तो फिर अर्जुन सोचेगा कि अब मैं युद्ध क्यों करूं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ अपना कर्तव्य करता रहना चाहिए। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रुं भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मय्येवेत निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। तो तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे बिना मारे ही ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, तो तुम कमर कस करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे मुफ्त में ही यश मिलेगा, तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा, और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो इस जगत में व्यक्ति केवल भगवान का निमित्त मात्र बन सकता है। एक्चुअली सिचुएशन तो पहले ही से निर्धारित रहता है। यशो लभस्व कहने का तात्पर्य यह है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ और जाओ कि वाह, मैंने विजय प्राप्त कर ली। बल्कि तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही ये यश भी जो होने वाला है वो भी होगा। यानी अगर तुम्हें यश मिलना है तो तुम्हें यश भी मिलेगा। जैसे कहा जाता है एग्जाम्पल कि व्यक्ति जो है इस जगत में सुख ढूंढते हैं, पर दुख उनको बिना ढूंढे या बिना मांगे मिलता है। तो जब दुख बिना ढूंढे बिना मांगे मिलता है, तो व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि अगर हम सुख भी नहीं मांगेंगे तो हमारे भाग्य में सुख होगा, तो वो भी अवश्य हमको मिलेगा। तो अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फलो शक्ति निबद्धते। तो तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो सब होनहार है, ये सब होने वाला ही है। सो निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि निमित्त मात्र के लिए कर्म करो। प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो। अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो, कमी मत रखो, और अपने में अभिमान भी मत करो। हाँ, भगवान ने जो बल दिया है, विद्या दिया है, योग्यता आदि दिया है, वह सब लोगों के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बन करके युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह से हमारे सामने संसार है, अतः हमें भी निमित्त मात्र बन करके साधन करें और संसार पर हमारी विजय हो ही जाएगी। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि रात्रानी दिवस आमा युद्धाचा प्रसंग, अंतरी मनाशी बाहिरी जगासी। तो ये युद्ध में तत्पर होकर के धर्म और अधर्म का पक्ष हम लेते रहेंगे, और धर्म और अधर्म के अनुसार हम अपना युद्ध जारी रखना चाहिए। ये यहाँ पे निमित्त मात्र बनने का उद्देश्य यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा
युद्धस्वजेतासि रणे सपत्ना। भगवान कहते हैं द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीत जाओगे, इसमें तुमको कोई डरने की बात नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक के राग द्वेष काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। राग द्वेष सभी कुछ इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर के उनको जिला करके रखा है, अपने में स्वीकार कर लिया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव, है ना। भगवान ने इनको मार दिया, हमें केवल थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जब हम प्रयत्न करेंगे तो हम भी उनको मार रखने में समर्थ हो सकते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि सूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध हैं, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी सूरवीर नहीं था, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। हाँ, सो भगवान इन सबका नाम ले रहे हैं कि इनको सबको मैंने मार दिया है और उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मार दो। राइट। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि निमित्त मात्र भव और यश का लाभ करो, मैंने सबको मार दिया है। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, संजय विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देख करके अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। 20वें श्लोक में भगवान ने इसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। फिर 33वें 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत हो जाएगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे बताते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप मान किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सग गदं भीत भीत प्रणम्य। भगवान केशव का यह वचन सुन करके संजय कहते हैं, भय से कांपते हुए किरीटी यानी अर्जुन, किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए और भयभीत होते हुए भी फिर भी प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। भगवान कृष्ण से क्या बोले, ये आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। तो क्या बोले वो, अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं और अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत् अनुरञ्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी भगवान, हे ऋषिकेश, आपके गुण नाम लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। तो यहाँ पे अर्जुन 2 प्रकार के लोगों की बात कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि स्थाने ऋषिकेश, यह सब होना उचित ही है जो हो रहा है। हे ऋषिकेश, तव प्रकृतिया, आपकी नाम गुण कीर्ति इत्यादि जगत प्रहृष्य अनुरंजते च, कुछ लोग जो है इसको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और रक्षांसी भीतानि, और जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वो दिशो द्रवंती, डर के मारे अनेक दिशाओं में भाग जा रहे हैं। और जो सिद्ध समूह हैं
वे सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्थानीय पद के पीछे पद पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोक के लिए समझना चाहिए। दोनों जगह में आए श्लोक के लिए समझना चाहिए। भगवान 32वें 33वें और 34वें श्लोक में जो बात कही थी और जो बात इस श्लोक में कही है, इसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। आदि जो कुछ आपने कहा वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर के भाग रहे हैं। आदि जो हो रहा है वह भी सब ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा यह सब लीला हो रही है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। आप ही जो कह रहे हैं कि अब संपूर्ण जगत को आप ही नियंत्रण करते हैं, आप ही के इसमें ये जगत जो है वो आचरण कर रहा है, आपके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो आप ये सत्य कह रहे हैं। ऐसा अर्जुन भगवान को कहते हैं इस 36वें श्लोक में। 37वें श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया गया है उसी की बात आगे के 37, 38, 39 और 40 इन 4 श्लोकों में की गई है। तो संजय कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, कस्माच्च तेन रेन महात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे कर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। अर्जुन कहते हैं, महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्ध गण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत असत से सत्य भी हैं और असत भी हैं, और उनमें सत असत से परे भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं, वह भी आप ही हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान को सद असद इत्यादि से परे सब कुछ बता रहे हैं। 9वें अध्याय में सद असद च अहम ये पद से भगवान ने पद से यहाँ पे आए सद असद परम पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंतता की समग्रता की सिद्धि होती है। तो सत और असत दोनों साक्षेप होने से अलौकिक लौकिक है, पर जो उनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। अलौकिक और लौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं, भगवान के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे है। मत्तः परतरम नान्चित् अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। समग्र के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है, सगुण भी आ जाता है, और निर्गुण और सगुण से परे भी जो कुछ है वो भी इसमें आ जाता है। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में सगुण का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशी होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता। परम सगुण समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इसलिए अर्जुन सद असत परम पदों से मानो ये कहते हैं कि सत भी आप ही हैं, असत भी आप ही हैं, और सत असत के सिवाय जो कुछ भी हमारी कल्पना में आ सकता है, वॉट एवर इज इन आवर एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर इज नॉट इन आवर एक्सपीरियंस, इवन बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, वॉट एवर इज देयर, दैट इज ऑल यू। सब कुछ आप ही हैं, वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से न तो सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। हाँ, न सत सद उच्चते, तात्पर्य है कि आपके सिवाय न तो कोई हुआ है, न कोई है, और न कोई होगा, और न कोई हो ही सकता है। केवल आप ही आप हैं इस जगत में, इस रूप में। ये अर्जुन जो है भगवान को बताते हैं इस 37वें श्लोक में। इसके आगे 38वें श्लोक में भी अर्जुन भगवान को वही बताते हैं। 4 श्लोकों तक भगवान के इस गुणों का वर्णन करते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन कहते हैं, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान की कई बातों को ही दोहरा रहे हैं। भगवान को जो भगवान पूर्व श्लोकों में जो बातें कह के आए हैं उन्हीं बातों को यहाँ अर्जुन बता रहे हैं पिछले चैप्टर्स के। आदिदेव, इसको भगवान ने हम आदिर्हि देवानाम हर्षिणाम च सर्वस्व पद से कहा था। हाँ, यद्यपि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादिम उभावपि, ये 13वें अध्याय में बताया भगवान ने। तथापि आनंदित होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के अधीन है, आश्रित है। कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है और परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रत्युत वही शक्तिमान है। फिर अर्जुन भगवान को पुराण कहते हैं। सो पुराण, इसको भगवान ने अपने आप को पुराण कहा था। हाँ, पुराणम, आद्यम पुराणम का पद से कहा था भगवान ने। 8.9 में कहा था भगवान ने, भगवान से पुराना कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वे कालातीत हैं और परम निधानम हैं। हाँ, इसको भगवान ने निधानम शब्द 9.18 में कहा था। हाँ, जो सृष्टि अनंत है पर वह भी भगवान के एक देश में रहती है। वेदता, इसको भगवान ने वेदाहम समतीतानि 7.26 आदि पदों से कहा था। और वेद्यम, इसको भगवान ने वेद्यम 9.17 इस श्लोक में बताया था। परम धामम, भगवान ने इसको भगवान ने स्वयं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम पदों से कहा था 8.21 में। त्वया ततम विश्वम, इसको भगवान ने येन सर्वम इदम तथा 8.22 में और मया ततम इदम सर्वम 9.4 में बताया था। तो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान के बारे में तुम आदिदेव पुरुषा पुराण विश्वस्य परम निधानम, ये जो कोई कुछ भी बता रहे हैं, ये भगवान ने जो कहा था उसी भगवान की वाणी को वो रिपीट कर रहे हैं, भगवान की वाणी को ही वो बता रहे हैं इस 38वें श्लोक में। और इसके बाद में 39वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, वायोर्यमो अग्निर्वरुणा शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कह रहा है, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति हैं और पितामह ब्रह्मा जी भी आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को वायु, यम, यमराज इत्यादि ये भी बातें भगवान ने 10वें अध्याय में अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते समय बताया था कि किस तरह से ये समस्त विभूतियों के रूप में भी भगवान ही है। और उनको जब किसी भी रूप में देखो, उस हर रूप में हमको केवल भगवान को देखना चाहिए। नमो नमस्तोस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हाँ, इंद्र आदि जितने भी देवता वे सब के सब आप ही हैं, आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही सकता हूं, नमस्कार ही कर सकता हूं, और क्या ही कर सकता हूं, या और कर ही क्या सकता हूं। हाँ, कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी ऐश्वर्य की सामर्थ्य नहीं रहती है तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती है। वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वदा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सबका शरण्य भगवान
का ही शरण्य है और भगवान को ही वो शरणागत होता है, भगवान के सिवा दूसरा कोई शरणागत नहीं है। ये अर्जुन यहाँ पे बताना चाहते हैं, भगवान के द्वारा उनकी विभूतियों का पुनः से फिर से वर्णन करके भगवान की विभूतियों को बताते हैं। और उसके बाद में 30वें श्लोक में सॉरी 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नमः पुरस्तादत पृष्ठस्तते पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अर्जुन कहता है, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दोनों दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। तो भगवान के दिव्य विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। स्वतेजसा विश्वम इदं तपंतम। तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित या व्याकुल हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम महांतम। तो व्यथित होने वाले त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलियो गृणंती, गृणंती। और राक्षस लोग भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। जो भयभीत होने वाला देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं, कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिख रहे थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट पुरुष के अंग ही हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र और कौरव और पांडव सेना भी उस विराट रूप के ही अंग हैं। सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्वः। तात्पर्य यह है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से कुछ देखने सुनने सोचने में जो कुछ आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। अतएव अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि वह चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। जैसे जल के एक कण में एक समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा मान करके वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष नदी पहाड़ पत्थर दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो और हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। तो इस तरह से आगे के दो श्लोकों में 41 और 42 में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। और अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं 41 और 42 में भगवान से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादेन
प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहं प्रमेय। अर्जुन कहता है, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अथवा मान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। सबके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ। तो अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान से कैजुअल डीलिंग के लिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। अर्जुन भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्यों को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना नहीं थी कि भगवान ऐसे ही हैं, भगवान इतने विशाल हैं, है ना, इतने विराट हैं, भगवान का ये ऐश्वर्य है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको हमको याद रखना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में जब ज्ञान नहीं रखते हैं, अजानता महिमानम, हाँ, तो जब हम किसी की महिमा को नहीं जानते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं जानते, तो हमको अज्ञान में या अज्ञान के कारण ही व्यक्ति का दूसरे का अपमान हो जाता है, या जो सम्माननीय व्यक्ति है उसका अपमान उसी के कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति की महिमा को नहीं जानते हैं। तो ये महिमा न जानने का कारण होता है एक तो अज्ञानता, अज्ञानता के कारण प्रमाद बच जाता है। प्रमाद मतलब पागलपन या मूर्खता या अज्ञानता, या तो फिर कभी कभी व्यक्ति जो है बड़ा प्रेम के कारण भगवान के या अपने सीनियर के प्रेम में बच जाने के कारण कभी कभी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, और क्षमा मांग लेने से उस व्यक्ति की तो अर्जुन जो है भगवान से क्षमा मांगते हैं कि उनके साथ उन्होंने जो कैजुअल व्यवहार किए थे, हाँ, सही आसन भोजनेषु इत्यादि, आसन भोजन इत्यादि जो बांटे थे लोगों के साथ में, उनका मजाक उड़ाए थे इत्यादि इत्यादि, तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और अब 43 और 44 श्लोक में अर्जुन भगवान की महत्ता का, प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभो, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्तस्य अप्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं कि आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। भगवान को पितासि लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य, पक्षी, पशु आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप ही हैं। उनके पूजनीय भी आप ही हैं तथा आपको उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। गुरुर्गरीयान् का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को लगातार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुजनों को
भी महान गुरु आप ही हैं, अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान भी आप ही हैं। हाँ, इस त्रिलोकी में जब आपके समान कोई भी नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं है, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो भी कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनमें समान और अधिक कहने और कहना अधिक बनता ही नहीं है। इस तरह की बात करना बनता नहीं है ना, कि सब कुछ तो भगवान ही है। तो ये 43वें श्लोक में कहने के बाद में 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादये त्वाम इह त्वाम हमीशमीड्यम, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादये त्वामिह शीशमीड्यम। त्वामहं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। वाह अर्जुन वाह। इसलिए अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि चूंकि आप समस्त जगत के पिता है, इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करता हूँ, यानी दंडवत गिर करके प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मेरे अपमान को या मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। सो इस तरह से बता करके 45वें श्लोक में 45वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, 45वें और 46वें श्लोक में अर्जुन भगवान के चतुर्भुज दिखाने के लिए, चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास, किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि तं द्रष्टुमिह तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया उस उग्र रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु स्वरूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए और मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित आप अब मुझे आपका वो स्वरूप दिखाइए। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से उस रूप को देखने की, इदमस्तु सन्निकटे समीपवर्ती वर्ती चेतदो रूपम, असद अस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात। इस उक्ति के अनुसार इदम शब्द का
समीपता का, एतत् शब्द का अत्यंत समीपता का, और असत शब्द का दूसरा अर्थ है तत् शब्द का परोक्षवाचक है। तो विश्व रूप में इन सब का प्रयोग हुआ है। जैसे विश्व रूप नज़दीक होने से अर्जुन ने 18वें 19वें आदि श्लोकों में इदम शब्द का, भीष्म द्रोण आदि ये सब श्लोकों में एतत् शब्द इत्यादि का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को, यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी मान लेना चाहिए। तो किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम, हाँ, किरीटिनम गदिनम चक्र, गदिनम गदा और चक्र माने चक्र, हस्तम जिससे आपने अपने सिर पर मुकुट, दिव्य मुकुट और हाथों में गदा और चक्र धारण किए, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथा कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखलाया, अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसे सौम्य विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा का वैसा ही रूप अब मैं देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम द्रष्टुमिह तथैव। सो अर्जुन जो है भगवान से वही चतुर्भुज विष्णु स्वरूप देखना चाहते हैं जो शंख चक्र और गदा पद्म धारी हैं। तो इस तरह से अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने का आग्रह करते हैं, और भगवान फिर 47वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक जो अंतिम श्लोक है उसमें अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और फिर द्विभुज मानव स्वरूप दिखाते हैं। हाँ, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और शुद्ध भक्त की दृष्टि और द्विभुज श्री कृष्ण स्वरूप दिखाते हैं, और फिर उसका वर्णन करते हैं कि इस तरह का जो स्वरूप है अत्यंत दुर्लभ है, श्याम सुंदर स्वरूप, और उसको केवल व्यक्ति शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस दुर्लभ श्याम सुंदर स्वरूप को देख सकता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।